बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहे। तो जी यहाँ पर आप लोग के साथ पहले मौसम की सूरत हाल शेयर करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने काले काले बादल छाए हुए हैं जी। तो जद्दा में मौसम माशाल्लाह आजकल बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी। तो यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा है और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो चले जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में जी। तो यहाँ पर हमारा स्टोव जो है, चूल्हा जो है उसका बहुत ही बुरा असर हुआ है, ये देखिए। तो चलिए जी सबसे पहले यहाँ पर इसकी क्लीनिंग करेंगे, इसको साफ़ करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे आज की रूटीन। यानी आज की रूटीन में मैं अपने किचन की सफाई करूँगी, किचन में हाथ यानी चूल्हे की सफाई करूँगी और इसके अलावा मैकरोनी बनाऊंगी यानी पास्ता बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जी। तो यहाँ पर मैं शुरू हो गई हूँ अपने चूल्हे को साफ़ करने में। वैसे स्टोव जो है, चूल्हा जो है वो बहुत जल्दी यानी गंदा हो जाता है, इसलिए कि इस पर रोज़ काम किया जाता है। तो इस वजह से यानी रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक मरतबा इसकी यानी रोज़ तो चले ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हफ्ते में एक मरतबा इसकी पूरी सफाई ज़रूरी होती है, वरना आपका चूल्हा जो है वो ख़राब हो जाएगा। जिस तरह मेरा ये वाला चूल्हा जो है, ये दो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और वो लास्ट वाला जो है वो पता नहीं किस तरीके से वो जल गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहे हैं। अगर आप लोग के पास कोई ऐसा क्लीनर है जो किचन क्लीनर हो और उससे सफाई बहुत अच्छी तरीके से हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मुझे उसका नाम ज़रूर बताएं ताकि मैं इसकी सफाई बहुत अच्छी तरीके से कर लूँ जी। तो यहाँ पर मेरा चूल्हा जो है माशाल्लाह अभी मैंने इसकी सफाई जो है वो स्टार्ट कर ली है और मौसम भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। तो यहाँ पर मौसम जो है जद्दा में जैसे ही मौसम यानी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो हम जद्दा वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो पाकिस्तानी है, जो यानी सऊदी भी है, इंडियन जितने भी ममालिक के तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए कि यहाँ पर सऊदीया में बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है। इससे पहले तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जी यहाँ पर हमारा चूल्हे जो है माशाल्लाह साफ़ हो गए हैं। तो चलो जी शीट को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद किचन की सफाई करके, चूल्हे की सफाई करके इसके बाद फिर हांडी की तरफ जाएंगे। यानी आज मैं बनाऊँगी मैकरोनी पास्ता बनाऊँगी जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चले जी यहाँ पर ऑयल भी थोड़ा सा ख़त्म हो गए हैं, तो ऑयल के जार को भी फुल कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग के साथ और जितनी भी मेरी रूटीन्स हैं उसको इंशाल्लाह शेयर करूँगी। वैसे औरतों के रूटीन क्या है, सुबह से लेकर शाम तक रोज़ाना बस सुबह हो जाए, नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत करके उसके बाद बस सबसे पहले जो तैयारी होती है वो बच्चों की तैयारी होती है। बच्चों को तैयार करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करना होता है, उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर उसके बाद हस्बैंड की बारी आती है, उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर उसके बाद अपनी बारी आती है, अपने लिए भी थोड़ा सा नाश्ता बना के फिर घर के काम जो है वो माशाल्लाह से शुरू हो जाते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गए हैं मेरा चूल्हा, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने किचन की सफाई माशाल्लाह कर ली है और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना चमक रहा है मेरा किचन। और ये देखिए तो जी यहाँ पर मैंने किचन की सफाई कर ली है। तो चले जी अब चलते हैं हांडी की तरफ जी। तो यहाँ पर बना रही हूँ आज मैं पास्ता यानी मैकरोनी मैं बना रही हूँ और इसमें डालूँगी चिकन और साथ में शिमला मिर्च। तो चले जी
चिकन को थोड़ा सा छोटा छोटा सा कट करके फिर उसके बाद यानी और काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर चिकन को मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। वैसे बच्चे जो है बहुत ही शौक़ से मैकरोनी जो है वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसलिए बस कोशिश होती है, हर माँ की कोशिश यही होती है कि बच्चे जो है वो शौक़ से खाएं। जी तो यहाँ पर मैंने चिकन को काट लिया है और ये देखिए ये है मेरे पास मैकरोनी, ये देखिए। और इसके अलावा मैंने ली है शिमला मिर्च, इसमें रेड शिमला मिर्च ये देखिए और ग्रीन शिमला मिर्च। साथ में मैंने ये चिकन लिया है, साथ में टोमेटो, प्याज, लहसुन और हरा धनिया। तो चलिए जी यहाँ पर सबसे पहले मैकरोनी के लिए पानी रख देते हैं ताकि हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा उबल जाए। फिर उसके बाद बाकी काम जो है वो बाद में करेंगे। इसी के सबसे पहले मैकरोनी को उबालना होता है। जी तो यहाँ पर पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे। जी तो मैंने डाल दिए हैं नमक। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जी तो ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आप जब भी मैकरोनी बनाएं तो ऑयल से ये होता है कि आपकी मैकरोनी जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी। जी तो मैकरोनी तो हमने रख दी है उसको उबालने के लिए। तो जी यहाँ पर जितनी भी हमारे पास यानी सब्जियाँ हैं, सब्ज़ी में हमारे पास है शिमला मिर्च। जी तो यहाँ पर शिमला मिर्च को काट देते हैं। टोमेटो 3 अदद मैंने ली है टोमेटो। तो जी जल्दी जल्दी से टोमेटो को भी काट लेते हैं, इसलिए कि बच्चे जो है वो माशाल्लाह ट्यूशन के लिए गए हैं। तो जी बच्चे जब तक आ जाए तब तक हम जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर लेते हैं। जी यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ शाम के लिए खाना। जी तो ये शाम का खाना है, तो इस वजह से शाम का टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है। बच्चे जो है वो ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपना काम जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी तमाम सब्ज़ी जो है वो मैंने कट कर ली है और हमारा पानी जो है वो माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और इसमें मैकरोनी डाल देते हैं। जी तो यहाँ पर मैंने मैकरोनी को इसमें डाल दिया है और जी हमारी मैकरोनी अच्छी तरह से यानी उबल जाए। जी तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मैकरोनी रेडी हो गई है और इसको हमने डाल दी है चनी में। तो जी यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे ताकि हमारी मैकरोनी जो है वो एक दूसरे के साथ ना चिपके। जी तो इस तरह की से आपकी मैकरोनी जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। यानी आपकी मैकरोनी जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और जी यहाँ पर हमने पतीले में डाल दी है ऑयल। इसके बाद डालेंगे प्याज। तो जी अब बारी आ गई है यानी मैकरोनी को तड़का लगाने की। तो सबसे पहले हमने डाल दी है यहाँ पर प्याज और प्याज को अच्छी तरह से यानी हल्का सा हम इसको ब्राउन करेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा प्याज जो है माशाल्लाह हल्का सा ब्राउन हो गए हैं और इसमें डालेंगे लहसुन। जी तो लहसुन को मैंने यहाँ पर कूटा नहीं है यानी मोटा मोटा काट लिया है, इससे कि मैं जब भी मैकरोनी बनाती हूँ और इसमें इस तरह से लहसुन डालती हूँ तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जी तो यहाँ पर हमारी प्याज और लहसुन हो गई है हल्की सी ब्राउन। तो चले जी अब डालते हैं टमाटर मियाँ को। जी टमाटर साहब को भी हमने इसमें डाल दिए हैं और जी इसका अच्छी तरह से हम पेस्ट बनाएंगे ताकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो जी नरम होने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। जी आप लोग जब भी हांडी बनाएं तो उसमें जब आप टमाटर डालें तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप नमक डाला करें, इसलिए कि नमक से टमाटर जो है आपके बहुत ही ज़बरदस्त यानी नरम हो जाते हैं। जी तो यहाँ पर डाल दी है हमने चिकन। जी तो चिकन को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले और हमारे चिकन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जी ढक्कन बंद करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। तो जी यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन और टमाटर जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह है। और हमारे टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। तो जी यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा जिंजर पाउडर। जी तो यहाँ पर डाल दी है मैंने जिंजर पाउडर भी मैंने डाल दी है, यानी अदरक का पाउडर। और इसके बाद मसालों में मेरे साथ है गरम मसाला, खुश धनिया और ज़ीरा मैंने कूट लिया है। और साथ में डालेंगे हल्दी। जी तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो चलिए जी शिमला मिर्च को भी इसमें डाल दिए हैं। और साथ में डालेंगे थोड़ी सी टोमेटो केचप। जी तो केचप इसमें डालेंगे। यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने, केचप को भी मैंने डाल दिए हैं। जी इन तमाम चीज़ों के नाम जो है वो मैं उर्दू में भी बता देती हूँ और इंग्लिश में भी। यहाँ पर मैं ज़्यादातर यानी उर्दू में बताती हूँ, इसलिए कि बाज़ मेरी ऐसी बहुत सारी बहनें होती हैं, माएँ होती हैं जो यानी हमें मैसेज करती हैं कि आप लोग इन तमाम चीज़ों के नाम उर्दू में बताएं। तो जी यहाँ पर डाल दी है मैंने मैक्रोनी। हमारा मसाला जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दी है मैक्रोनी। वैसे हमें बोलना भी चाहिए, उर्दू बोलनी चाहिए, इसलिए कि हमारे जितने भी यानी हमारे फॉलोअर्स जितने भी होते हैं वो तमाम पाकिस्तानी और इंडियन बांग्लादेश ज़्यादातर होती हैं। और इन तीनों ममालिक में यानी उर्दू जो है वो ज़्यादातर बोली जाती है। वैसे उर्दू जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है। और बाज़ ऐसी औरतें होती हैं जिसको इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो उसके लिए आप लोग भी ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि जो भी बात करें आप लोग, ठीक है आप लोग इंग्लिश भी बोले लेकिन उर्दू में उसका नाम ज़रूर बताया करें। जी तो लास्ट में मैंने डाल दी है सब्ज़ धनिया, हरा धनिया। तो चलिए जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए हमारी मैक्रोनी जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है। जी तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी बातें भी कर ली है और साथ में हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो गई है। तो चलिए जी यहाँ पर इसको थोड़ा सा दम पर रखते हैं और हम काट देते हैं सलाद। जी तो यहाँ पर सलाद में बनाएंगे हम खीरा, साथ में ये देखिए साथ में मैंने डाल दी है लहसुन और साथ में टोमेटो और प्याज और हरा धनिया। तो जी इसका छोटा छोटा सा मिक्सचर में हम बनाएंगे सलाद। वैसे इस मिक्सचर में बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा सलाद बन जाता है। तो चलिए जी मैक्रोनी के साथ आप लोग जब भी मैक्रोनी बनाते हैं यानी पास्ता बनाते हैं तो उसके साथ इस तरह का सलाद जो है वो ज़रूर बनाया करें, इसलिए कि इस तरह का सलाद इन चीज़ों के साथ आप लोग यानी मैक्रोनी बनाएं, इसके अलावा आप लोग बिरयानी बनाएं, जितने भी आप इस तरह की चीज़ें बनाती हैं तो उसके साथ इस तरह का मिक्स सलाद जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दूसरी बात ये कि सलाद जो है वो तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर खाने में सलाद का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जी तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए हमारा सलाद जो है माशाल्लाह वो भी रेडी हो गए हैं। और जी यहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो भी ट्यूशन से आ गए हैं और यहाँ पर डालेंगे एक लेमन। जी तो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं और मलक साहब जो है वो भी अपनी ड्यूटी से आ गए हैं। तो चले जी यहाँ पर हमारा खाना भी माशाल्लाह माशाल्लाह रात का खाना भी हमारा हो गया है रेडी। तो चले जी इसको डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें लेमन और फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हम डालेंगे नमक। जी तो नमक का इस्तेमाल मैं हमेशा कम करती हूँ। जी तो यहाँ पर डाल दी है मैंने नमक भी लेमन भी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम खाएंगे अपना रात का खाना। जी तो हो गए हैं हमारा रात का खाना रेडी, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर हमारी शीट जो है वो थोड़ा सा हो गए हैं गंदा। तो जी इसको भी साफ़ करते हैं। आप लोग जब भी काम करें तो साथ साथ में किचन की सफाई, बर्तनों की धुलाई वो साथ साथ में किया करें। इससे ये होता है कि आपका किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा और आपके बर्तन भी ज़्यादा जमा नहीं होंगे। जी तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सलाद भी रेडी है, हमारी मैक्रोनी भी माशाल्लाह रेडी है और हमारा रात का खाना रेडी है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है रात का खाना। और ये देखिए मैंने
यानी आज सफाई के साथ साथ रात के लिए खाना भी रेडी कर लिया है और उसके बाद खाने के साथ साथ मैंने किचन को भी बिल्कुल क्लीन रखा, बिल्कुल साफ़ रखा। यानी जितने भी बर्तन मैले हो जाते थे उसको मैंने जल्दी जल्दी से धो लिया है। ये देखिए माशाल्लाह, बर्तन को उसी टाइम जब मैं यानी हांडी बना रही थी उसी टाइम मैं बर्तनों को साथ साथ में साफ़ कर लेती। जितना मेरा यानी चूल्हा शीट गंदा हो जाता था उसको भी मैं साथ साथ में साफ़ कर लेती। तो चले जी, मेरे आज का काम हो गए हैं फिनिश। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।